डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पब्लिक हेल्थ इन द 21st सेंचुरी, द अचीवमेंट एंड देयर चैलेंजेस। सो व्हाट आर द टॉप 10 पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो ऐसे कौन से टास्क हैं जो कि पब्लिक हेल्थ ने फुलफिल किए हैं 20th सेंचुरी के अंदर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, रूटीन यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन, यानी आपके पास अगेंस्ट 20 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है जिसके थ्रू आप अपने आप को इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी हैं जो कि प्रीमेच्योर डेथ काज करती हैं। यानी अगर बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें तो बच्चों को हम बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचा लेते हैं इन वैक्सीनेशन के थ्रू जो कि पहले एक डेथ का काज होती थी या जिसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी बच्चों के अंदर। इम्प्रूवमेंट इन मोटर व्हीकल सेफ्टी, यानी आपके एक्सीडेंट इंजरीज को लेके जो रोड ट्रैफिक आपके लॉज बने, आपके जो यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, हेलमेट और जो आपकी गाड़ी का एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है उसकी वजह से काफ़ी इंजरी प्रिवेंशन की गई। सेफर वर्क प्लेस बाय प्रमोटिंग द ऑक्यूपेशनल हेल्थ को प्रमोट करके हमने सेफर वर्क प्लेस का कंसेप्ट दिया पब्लिक हेल्थ ने, जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, डिक्लाइन इन डेथ फ्रॉम द हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। अर्ली डायग्नोसिस से, स्क्रीनिंग से एंड अर्ली ट्रीटमेंट से बहुत सी ऐसी प्रीमेच्योर डेथ स्टॉप हो गई जो कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से थी या हार्ट की वजह से थी या बिकॉज ऑफ स्ट्रोक थी। सेफर एंड हेल्थियर फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया, फूड सेफ्टी का कंसेप्ट आया लोगों के अंदर, होलसम न्यूट्रिशियस फूड का कंसेप्ट आया जिससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर हुई। हेल्थियर मदर एंड बेबीज़, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ जिसकी वजह से मैटरनल डेथ्स और चाइल्ड डेथ को बहुत हद तक प्रिवेंट कर लिया गया। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्टिव सर्विसेज, जो एक फैमिली प्लानिंग का एक कंसेप्ट आया जिसके थ्रू पॉपुलेशन जो बहुत इंक्रीज़ हो रही थी टू सम एक्सटेंट उसको कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से जब पॉपुलेशन कंट्रोल हुई तो रिसोर्सेज लोगों को ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। दीज आर द एक आप कह सकते हैं कि टॉप अचीवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन 21st सेंचुरी। फिर फ्लोराइडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी के अंदर जो फ्लोराइड ऐड किया गया। टोबैको को जो फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया कि टोबैको इज़ द काज ऑफ डेथ या इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम या लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो भी आपकी इसी 21st सेंचुरी के अंदर ही अचीव किया गया। ये तो बात कर रहे थे हम अबाउट द अचीवमेंट कि क्या क्या अचीव किया, बट व्हाट आर द चैलेंजेस। स्टिल कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जो कि चैलेंज हैं पब्लिक हेल्थ के लिए जो कि उन्होंने अचीव करने हैं 21st सेंचुरी के अंदर। रिन्यू थ्रेट्स फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, क्लाइमेट चेंज, जो आपकी क्लाइमेट चेंज हो रही है, आप ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जून लेयर डिप्लीट हो रही है जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, आपके लंग्स के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रही है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पब्लिक हेल्थ के लिए। जो आपकी मेडिकल कॉस्ट की मेडिकल फील्ड के अंदर जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और जो बिकॉज ऑफ दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होने की वजह से जो एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है और हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ बर्डन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टरिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो सोशल एंड बिहेवियर फैक्टर्स हैं आपकी हेल्थ के अंदर, उनको रिकग्नाइज करना, उनको टैकल करना, उनको डील करना इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग चैलेंज ऑफ द पब्लिक हेल्थ in coming days. Need to strengthen the public health system and persisting disparities in health. These are the other challenges of public health. अच्छा, ये तो हमने बात की about the achievement and the challenging. So what are the hope for the integration of the public health and the medical practice? इन challenges को हम किस तरह से fulfill कर सकते हैं? By integration से। integration कैसे कि अगर public health और medical field को आपस में integrate कर लें। किस तरह, यानी आप free services, preventive services provide करें, लो मेडिकल कॉस्ट हो आपकी, इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो, यानी जो भी पॉपुलेशन है उनकी जो कॉस्ट है वो लो हो, सबके पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि इन केस ऑफ एनी डिजीज़ वो जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सके। ये ना हो कि आउट ऑफ द पॉकेट होने की वजह से वो उनकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो। फर्दर एक और जो बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रेट कर सकता है या जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को हेल्प कर सकता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Improve communication and data sharing among public health agencies at various levels and between public health agencies and clinical setting. Enable tracking of emerging infectious disease, investigation of outbreak and possible bioterrorism attack and monitoring of disease trend. इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अगर कोई कमिंग एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, उसको टाइम रिकग्नाइज करके स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई बायोटेररिज्म का थ्रेड है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। कोई और डिजीज़ आउटब्रेक है या कोई और ऐसा ट्रेंड है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इसके अंदर आप डेटा बेस बनाते हैं, डेटा बेस के अंदर आपके पास सारा रिकॉर्ड्स होते हैं, डेथ रिकॉर्ड, बर्थ रिकॉर्ड, डिजीज़ रिकॉर्ड, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी डेटा होता है।
तो उसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से किसी भी सोसाइटी की हेल्थ को एवेल्यूएट कर सकते हैं और आप वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को या जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं. Furthermore, it provides opportunities for people to receive health information and monitor their behavior. अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे. अब about information technology. So what about the electronic medical records? Electronic medical records का concept अब आता जा रहा है. अब बहुत से जो हॉस्पिटलाइज हैं वो सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं, यानी उनका एक सेंट्रलाइज यूनिट होता है जिसमें उनके पास सारे पेशेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है. यानी आप जाके सिर्फ पेशेंट नंबर बताएं और आपको पेशेंट की सारी हिस्ट्री उसमें पता चल जाती है. तो व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ दैट? उसका बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. इससे हेल्थ केयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई और टाइम भी सेव हुआ. लेस डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, रिड्यूस मेडिकल एरर. यानी जो ह्यूमन मेडिकल एरर हो रहे थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम या और बर्डन होने की वजह से, वो इसकी वजह से काफ़ी कम हो गए. बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपका जो वर्क फोर्स भी कम होती है और आपको टाइम भी कम चाहिए होता है. तो इन चीज़ों से आपने काफ़ी हद तक मेडिकल एरर को भी कंट्रोल किया. रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी मैन पावर चाहिए होगी आपको मैनुअल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, 1% काफ़ी लोगों का काम देख सकता है. अल्टीमेट चैलेंज टू पब्लिक हेल्थ इन द 21st सेंचुरी. ये तो हमने एक जनरल बात की, बट व्हाट आर द अल्टीमेट चैलेंजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. रिड्यूस द पब्लिक एंड द पॉलिसी मेकर अबाउट द रोल ऑफ नॉन मेडिकल फैक्टर इन डिटरमिनिंग पीपल हेल्थ. यानी उनके सोशल एंड बिहेवियर फैक्टर जिसको हम पहले हेल्थ में काउंट नहीं करते थे, बट ये एक चैलेंज है पब्लिक हेल्थ के लिए कि लोगों को एजुकेट करे, हेल्थ एजुकेट की जाए अबाउट दैट फैक्टर्स. यानी कि उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम बहुत सी डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सी प्रीमेच्योर डेथ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक टोबैको है, अल्कोहल है, आपकी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी है. इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल करके आप बहुत हद तक डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. To foster a national debate on priorities that will bring spending on medical care more in line with its value ensuring health. यानी कि आपकी जो नेशनल डिबेट है कि आप कौन सी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, आइदर प्रिवेंटिव केयर प्रायोरिटीज़ हैं या मेडिकल केयर है. आप प्रिवेंशन पे स्पेंड करेंगे तो आप जो है मेडिकल केयर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. मीन अगर प्रिवेंशन के थ्रू आप डिजीज़ को स्टॉप कर दें तो मेडिकली वो बर्डन ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर. लेकिन अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो मेडिकल बर्डन बहुत ज़्यादा अप होता जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं मेडिकल केयर और प्रिवेंटिव केयर में. यानी आप प्रिवेंटिव केयर में ज़्यादा स्पेंड करके अपनी मेडिकल कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. पर स्टिल देयर आर मैनी अचीवमेंट जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि पब्लिक हेल्थ ने अटेन की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक डिजीज़ पे कंट्रोल हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी. बट स्टिल देयर आर ह्यूज चैलेंजेस जो कि पब्लिक हेल्थ ने मीट करने हैं इन द कमिंग सेंचुरीज. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.